नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक ऐतिहासिक शहर जहां आज करीब 60 लाख लोग रहते हैं, अब एक अभूतपूर्व जल संकट की कगार पर खड़ा है। यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर हालात नहीं बदले तो 2030 तक काबुल पूरी तरह पानी विहीन शहर बन सकता है। सोचिए, एक पूरी राजधानी जहां एक भी बूंद पानी ना बचे। काबुल पूरी तरह अंडरग्राउंड वाटर पर निर्भर है, वो भी हिंदू कुश पहाड़ों से आने वाली बर्फ और ग्लेशियर्स की मेहरबानी पर। लेकिन लगातार सूखा, कम बर्फबारी और हर साल करोड़ों घन मीटर का अंधाधुंध दोहन, इन सब ने इस पानी को तेजी से खत्म कर दिया है। पिछले 10 सालों में यहां के एक्वीफर्स 25 से 30 मीटर तक नीचे जा चुके हैं। अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो काबुल सिर्फ अफगानिस्तान की त्रासदी नहीं बल्कि दुनिया के लिए चेतावनी बन जाएगा। शाहतूत डैम और पंजशीर पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट्स काबुल को बचा सकते हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है। आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी रिपोर्ट जो सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी का एहसास है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, जहां करीब 60 लाख लोग रहते हैं, अब वहां की जमीन के नीचे से पानी धीरे धीरे गायब हो रहा है। यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो साल 2030 तक काबुल पूरी तरह पानी विहीन शहर बन सकता है। काबुल जहां 60 लाख लोग रहते हैं, पूरी तरह अंडरग्राउंड वाटर पर निर्भर है। ये पानी हिंदुकुश पहाड़ों से बर्फ और ग्लेशियर से पिघलने से आता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई वजह से ये पानी तेजी से कम हो रहा है। क्या है वजह? पानी हिंदुकुश पहाड़ों की बर्फ और ग्लेशियर से आता है। सूखे और कम बर्फबारी की वजह से ये स्रोत सूख रहे हैं। हर साल 4 करोड़ 40 लाख घन मीटर ज्यादा पानी का दोहन। पिछले 10 सालों में एक्वीफर्स 25 से 30 मीटर नीचे चले गए हैं। फैक्ट्रियों, ग्रीन हाउस में हर साल अरबों लीटर पानी का इस्तेमाल। जाहिर है कि इस त्रासदी के पीछे कई कारण हैं। कुदरत का प्रकोप और बढ़ती आबादी के साथ बेतरतीब तरीके से भूजल का दोहन, ये संकेत आने वाले वक्त के खतरे से आगाह कर रहे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक ऐसी ही त्रासदी की ओर बढ़ रही है, जहां पानी की पूरी तरह से समाप्ति हो रही है। अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो काबुल दुनिया की पहली राजधानी बन जाएगा, जहां पानी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इससे न सिर्फ लोग बेघर होंगे, बल्कि बीमारियां, गरीबी और आर्थिक संकट भी बढ़ेगा। भारत जैसे पड़ोसी देश भी इस संकट से सीख ले सकते हैं। काबुल को बचाने के लिए पंजशीर पाइपलाइन और शाहतूत डैम जैसे प्रोजेक्ट्स को जल्दी शुरू करना होगा। काबुल बच गया तो ये बाकी शहरों के लिए मिसाल बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो ये एक ऐसी त्रासदी होगी जो पूरी दुनिया को झकझोर कर रख देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। काबुल शहर को कभी संस्कृति, कारीगरी और खूबसूरती के लिए जाना जाता था। आज यह शहर पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि राजधानी का बुनियादी सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। बीते 40 सालों में कोई आधुनिक वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं बन पाया। आज भी सिर्फ 20% घरों तक ही पाइपलाइन से पानी पहुंच पाता है। करगा डैम और शाह व आरूस जैसे जलाशय सूख चुके हैं, और जब 2021 में तालिबान सत्ता में आया तो अंतर्राष्ट्रीय मदद भी बंद हो गई। वाटर सैनिटेशन और हाइजीन के लिए मिलने वाली $3 अरब की मदद फ्रीज कर दी गई। अब ना तो शाहतूत डैम आगे बढ़ पा रहा है, ना पंजशीर पाइपलाइन।
तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं होने के चलते कोई देश खुलकर मदद भी नहीं कर रहा है। सिस्टम की नाकामी, वाटर सप्लाई का कोई मजबूत सिस्टम नहीं, 40 साल में कोई मॉडर्न वाटर सिस्टम नहीं, 20% घरों को पाइपलाइन से पानी, करखा डैम और शाह व आरूस जैसे जलाशय सूखे, तालिबान के बाद अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग ठप। दो 2021 में जब तालिबान सत्ता में आया तो अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने अफगानिस्तान की सहायता बंद कर दी। वाटर सैनिटेशन और हाइजीन के लिए मिलने वाले $3 अरब की फंडिंग भी पूरी तरह फ्रीज हो गई। यूएसएड जैसी एजेंसियों ने फंडिंग में कटौती कर दी। $264 मिलियन की जरूरत के बावजूद सिर्फ $8 मिलियन की सहायता मिली। शाहतूत डैम और पंजशीर रिवर पाइपलाइन जैसे प्रोजेक्ट्स जो काबुल की प्यास बुझा सकते थे, अब अधूरे पड़े हैं। तालिबान सरकार की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता न होने की वजह से किसी देश या संस्था का सहयोग मिलना लगभग नामुमकिन हो गया है। ऐसे में जो जल संरचना बची थी वो भी ढह रही है। काबुल सिर्फ एक शहर नहीं, ये एक आईना है जो पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि अगर हमने अभी भी पानी को संभाला नहीं तो अगली प्यास हमारी होगी। सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ देखने और सुनने तक सीमित रहेंगे या इससे सबक लेकर अपने शहर, अपने गांव, अपने देश के जल स्रोतों को बचाएंगे। काबुल की यह कहानी इतिहास बन सकती है या फिर आने वाले इतिहास की शुरुआत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी और कभी रूहानी शहर कहलाने वाला ये इलाका आज पानी की एक भीषण जंग से जूझ रहा है। हर सुबह यहां की सड़कों पर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पानी की तलाश में निकलते हैं, लेकिन अक्सर खाली बर्तन लेकर लौटते हैं। यूनिसेफ, ICRC और कुछ अन्य संस्थाएं राहत पहुंचा रही हैं। हैंडपंप्स की मरम्मत और बायो सैंड फिल्टर लगाए गए हैं, लेकिन ये प्रयास नाकाफी हैं। काबुल को राहत दिलाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत है, जैसे पंजशीर रिवर पाइपलाइन और शहतूत डैम, पर इनके लिए करोड़ों डॉलर की फंडिंग चाहिए, जो अब तक अधूरी है। ये सिर्फ पानी का संकट नहीं, यह इंसानियत, अस्तित्व और अफगान समाज के भविष्य की जंग है। आइए आपको दिखाते हैं काबुल से ग्राउंड रिपोर्ट इस जल संकट की। हर सुबह काबुल की सड़कों पर एक जंग छिड़ जाती है, पानी की जंग। यूनिसेफ और ICRC जैसे संगठन जरूर काम कर रहे हैं। एक 1315 हैंडपंप्स की मरम्मत हुई है, 1888 बायो सैंड फिल्टर लगाए गए हैं, लेकिन इस प्यास के समंदर में ये सिर्फ एक बूंद है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स की योजना भी की गई है। 200 किलोमीटर लंबी पंजशीर रिवर पाइपलाइन ये काबुल को 10 करोड़ घन मीटर पानी दे सकती है, लेकिन जरूरत है $170 मिलियन की। और ये रकम कहीं नहीं दिख रही है। शहतूत डैम भी 2 मिलियन लोगों को पानी दे सकता है। इसे 2027 तक बनाने का लक्ष्य है, लेकिन $236 मिलियन मिले तो ये संभव है। पंजशीर रिवर पाइपलाइन लागत $170 मिलियन, फायदा 10 करोड़ घन मीटर पानी। शाहतूत डैम लागत $236 मिलियन, फायदा 20 लाख लोगों को पानी। ये सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, ये काबुल में रहने वाली महिलाओं की, बच्चों की, परिवारों की कहानी है। तालिबान के नियमों के चलते महिलाएं अकेले पानी नहीं ला सकती हैं। उनका कभी कभी लौट कर घर आना भी मुश्किल होता है। पानी की किल्लत का आलम यह है कि कुछ परिवारों ने पानी खरीदने के लिए
15 से 20% ब्याज पर कर्ज लिया है। बीमारियों का आलम ऐसा है कि बच्चों में डायरिया और कॉलरा आम हो गए हैं। स्कूल बंद है, अस्पतालों में इलाज नहीं है और लोग बेघर होने की कगार पर हैं। अगर हालात नहीं बदले तो आने वाले महीनों में 30 लाख लोग काबुल छोड़ सकते हैं। ये सिर्फ एक शहर का नहीं, एक सभ्यता का सवाल है। क्या किया जा सकता है? पानी की बर्बादी रोकें, अनियंत्रित बोरवेल्स पर रोक लगे, पानी के दुरुपयोग पर सख्ती हो, नए जलाशय बने, जल पुनर्भरण प्रणाली को बढ़ावा मिले, पुरानी पाइपलाइनों को ठीक करें, अंतर्राष्ट्रीय मदद जरूरी, हिंदू कुश पहाड़ों में बर्फ और वर्षा को बचाना होगा, पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो संकट हल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तालिबान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय साथ आए। क्योंकि पानी का कोई मजहब, कोई सरहद नहीं होता। काबुल की लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं है, जिंदगी और इंसानियत की भी लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। पानी जो जीवन की बुनियादी जरूरत है, आज अफगानिस्तान में सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। एक ऐसा देश जहां 4 प्रमुख नदी बेसिन, अमू दरिया, हेलमंद, हरिरुद, मुरगब और काबुल मौजूद हैं, लेकिन जल संकट विकराल होता जा रहा है। इनमें सबसे अहम है काबुल नदी, जो हिंदू कुश के पहाड़ों से निकलकर पाकिस्तान के अटक में सिंधु से जा मिलती है। यही नदी अफगान की राजधानी काबुल की जीवन रेखा भी है। अफगानिस्तान को सालाना करीब 80 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलता है, लेकिन इसमें से 60 बिलियन क्यूबिक मीटर बिना किसी नियंत्रण के पड़ोसी देशों में बहकर चला जाता है। नतीजा यह है कि देश की 80% आबादी को पीने का साफ पानी तक नहीं मिल रहा है और लाखों लोग जल संकट के चलते विस्थापित हो चुके हैं। भारत ने काबुल की सहायक नदी पर शहतूत बांध का प्रस्ताव दिया है और हेरात में सलमा डैम पहले ही बन चुका है। भारत की योजना काबुल बेसिन पर 12 और बांधों की भी है, लेकिन इसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अफगानिस्तान अपने जल संसाधनों पर नियंत्रण कर पाएगा या पड़ोसी देशों के दबाव में हाथ बंधा रहेगा? अफगानिस्तान में अमू दरिया, हेलमंद, हरिरुद, मुरगब और काबुल 4 मुख्य नदी बेसिन हैं। इनमें से काबुल अफगानिस्तान की सबसे अहम नदी है। हिंदू कुश के पहाड़ों से निकलने के बाद ये नदी पाकिस्तान के अटक में सिंधु नदी में जा मिलती है। अफगानिस्तान के पास सालाना 80 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध होता है, लेकिन 60 बिलियन क्यूबिक मीटर पाकिस्तान और अन्य देशों में चला जाता है। काबुल नदी के तट पर ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ये नदी 11 प्रदेशों से गुजरती है और करीब 2.5 करोड़ लोगों की रोजी रोटी इसी पर टिकी है। अफगानिस्तान की लगभग 80% आबादी के पास से पीने का साफ पानी नहीं है। जल संकट के कारण अफगानिस्तान में लगभग 2,60,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। ऐसे में नदियों के पानी का प्रबंधन करना अफगानिस्तान के लिए बेहद अहम है, लेकिन दिक्कत यह है कि अफगानिस्तान ने कोई कदम उठाया तो इसका पाकिस्तान पर विपरीत असर पड़ेगा। भारत ने अफगानिस्तान में काबुल नदी के सहायक नदी मैदान पर शहतूत बांध बनाने का प्रस्ताव दे रखा है। हालांकि तालिबान के सत्ता में आने के बाद प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था। शहतूत बांध के निर्माण से पाक को मिलने वाले पानी की मात्रा में कमी आना तय है। भारत अफगानिस्तान के हेरात प्रांत के चिश्ती शरीफ जिले में हरी नदी पर सलमा डैम का निर्माण कर चुका है। इसे अफगान भारत मैत्री बांध के नाम से भी जाना जाता है। भारत काबुल नदी बेसिन पर 12 बांध भी बनाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।
इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।